दोस्तों, लोकतंत्र नृत्य में आपका स्वागत है। कुछ लोग जो पूछ रहे हैं मुझे कमेंट करके कि आपके शो पर अंग्रेजी का कंटेंट कैसे आ रहा है, तो साहब वो पी अय्यर साहब का शो है और उन्हीं के चैनल पे चलता है। हमने इसको साथ में अपने चैनल पर भी चला दिया, तो अंग्रेजी के शो अय्यर साहब के ही चैनल पे होते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं। आज कई दिलचस्प स्टोरीज हैं, कांग्रेस की भी है और पाकिस्तान की भी है, ईरान की भी है। जो बात मैं लगातार आपसे कह रहा था कि ये युद्ध रुकता नहीं दिखता। हालांकि ये बात मैं बहुत दिल पे पत्थर रख के कहता हूं, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि भारत के लिए इस युद्ध के रुकने की बहुत जरूरत है। अरे साहब, हमारे आपके म्यूचुअल फंड डूब रहे हैं, हमारे आपका पैसा डूब रहा है, तेल की कीमत बढ़ रही है, चीजों की कीमत बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, मुझे इस युद्ध में कोई आनंद नहीं आ रहा है। हम लोग तो बिना बात कोलैटरल डैमेज हो रहे हैं, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि वो 450 किलो की बोरी के बगैर मामला कुछ होगा नहीं, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं। शुरुआत करते हैं हम पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी से। जरदारी साहब, इनका अपना कोई एक छोटे मोटे ऐसे एक जमींदार थे, बेनजीर भुट्टो ने इनसे शादी कर। अच्छा, क्या होता है कि जब ये जो राजनीति में बड़े बड़ी महिलाएं चढ़ जाती हैं, तो उनके लिए शादी ब्याह बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उन्हें अपनी टक्कर का कोई आदमी चाहिए, किससे शादी करें। बहरहाल बेनजीर भुट्टो ने एक छोटे मोटे जमींदार से शादी कर ली थी। बाद में वो बेनजीर के जमाने में इतनी रिश्वत लेने लगे कि उनका नाम मिस्टर 10% पड़ गया और इनको परवेज मुशर्रफ ने सालों 6-7 साल जेल में सड़ा के रखा। कुछ तो उनके दांतों की पोजीशन ऐसी है, कुछ उनका स्वभाव ऐसा है कि हर समय हंसते रहते हैं, या ऐसा प्रतीत होता है कि हंस रहे हैं। वो राहुल गांधी की तरह किसी की मैयत में जाते हैं, किसी शोक सभा में जाते हैं, तो भी वो ऐसे हंसते रहते हैं। कुछ उनका समझ में नहीं आता। लड़का उनका है तो वो उर्दू को इतने अंग्रेजी अंदाज में बोलता है, क्या बताएं। मतलब एक जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो तो वास्तव के कायद थे, वास्तव के नेता थे। उनकी अपनी फॉलोइंग थी, सब कुछ था और जबरदस्त कन्वर्सेशन की उनकी एक अदा थी, जबरदस्त एक स्पीकर थे। लेकिन ये लोग एकदम डफर हैं, इनको क्या बोलें। बहरहाल उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति बना रखा है। उम्मीद उनकी खत्म होती जा रही है कि उनका लड़का तभी प्रधानमंत्री बन पाएगा, पाकिस्तान का वजीर आजम बन पाएगा। जिस हिसाब से पाकिस्तान का हाल चल रहा है, उनके लड़के का नंबर पहले आएगा कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल उन्होंने इस्लामाबाद से बैठ के काशी में फतवा जारी किया है और उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख मारा है। उस पोस्ट को देखिए आप। उन्होंने कहा कि साहब, ये उनके अपने ऑफिशियल अकाउंट से जारी हुआ पोस्ट है और बड़ी बुरी बात यह है कि इसको देखा तो करीब 70,000 लोगों ने, लेकिन लाइक केवल 700 लोगों ने किया। कमाल के आदमी की, मतलब आप सोचिए, इनके लाखों लाख फॉलोअर हैं, उसमें से किसी ने लाइक नहीं किया, केवल 737 लोगों ने लाइक किया। तो इन्होंने कहा है कि साहब, वो जो बनारस में 1000 साल पुरानी एक मस्जिद, एक तो 1000 से नीचे इनकी बात ही नहीं होती, बात ही नहीं होती। अभी देखिए, इस 1000 से शुरू कर रहा हूं, भी 1000 पे आऊंगा, ओवैसी पे आऊंगा। तो इन्होंने कहा कि 1000 साल एक पुरानी मस्जिद है गंज शहीदा, और उसको गिराया जा रहा है। तो साहब, भारत को इसको तत्काल रोक देना चाहिए, चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि भारत इट विल लीड टू द डिसइंटीग्रेशन एंड पेरेनियल केओस ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेशन और पेरेनियल केओस, मतलब 12 महीने यहां पे अराजकता का माहौल रहेगा। अच्छा सा, किस मस्जिद की बात कर रहे हैं? ये उस मस्जिद की बात कर रहे हैं जो अभी कुछ दिन पहले दौड़ के कोर्ट गई थी। वो कोर्ट ने उसको मना कर दिया था रिलीफ देने को, और कहा था कि 20 तारीख तक या 21 तारीख तक, मेरे ख्याल आज या कल तक, या तो तुम हटा लो और नहीं तो सरकार गिरा देगी इसको। अच्छा, इसका लोकेशन भी देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोकेशन ऐसी क्यों है। बगल में ये देखिए, आपको ये वाराणसी का स्टेशन नजर आ रहा है और ये मस्जिद है। तो जाहिर सी बात है, सरकार इसको हटाने पर आमादा है। देखिए, ये मस्जिद तो हटनी थी। एक बार जब योगी ने मन मना लिया तो फिर मना लिया। मैं अक्सर कहता हूं कि वो, जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे गवई साहब, वो अक्सर कहते थे कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, हमने एक बुलडोजर रोक दिया योगी का। हकीकत ये कि जब तक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे तब भी बुलडोजर चलता रहा। सो मच सो कि मैंने जिस दिन उन्होंने आदेश किया था, उस दिन मैंने एक अपना जो घूमता आईना का थंबनेल बनाया था, उसमें यही लिखा था, नहीं रुकेगा बुलडोजर। योगी के स्वभाव से वाकिफ हूं, मुझे मालूम है कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो वो बिल्कुल, मतलब इस मस्जिद को तो गिरना ही था। आसिफ अली जरदारी ने, आप इस तरह समझें कि इस मस्जिद को गिरने में जिसे एक हथौड़ा खुद भी मार दिया। इन्होंने वहां से बकैती करके
इस बात को सुनिश्चित किया कि मस्जिद गिरे, ठीक से गिरे, जल्दी गिरे। और दिक्कत क्या है, इसके साथ ही जो मुसलमान मस्जिद को बचा रहे होते हैं उनको भी बैकफुट पे ढकेल देते हैं, क्योंकि जब ये मुसलमान मस्जिद को बचा रहे होते हैं उनके ऊपर आरोप लगा, अच्छा तुम्हारी पैरवी पाकिस्तान से आ रही है, और फिर वो चिल्ला चिल्ला कहेंगे हमारा पाकिस्तान से क्या लेना, हम तो अपनी मस्जिद बचा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो अब कोई 600 साल पुरानी, कोई 700 साल पुरानी, तो सीधे 1000 साल पुरानी। बहरहाल इस मस्जिद का जाना अब एकदम, जिसे कहना चाहिए कि द फेट इज सील्ड, इसकी मुकद्दर तय हो गई आसिफ अली जरदारी की इस पोस्ट से। वैसे भी योगी का तो आप जान रहे हैं। अच्छा एक बात समझें, एक बड़ी अजीब सी बात है, एक की जो हमारे यहाँ मुस्लिम पक्ष है, जो मुस्लिम समुदाय है, उस सब बातों पे उसका एक ही डिफेंस है, मस्जिद की जांच करो, जांच मत करो, किसी कोई विवादित बिल्डिंग है जांच मत करो, नागरिकता की बात है जांच नहीं करो, कागज नहीं दिखाएंगे। यार तुम हर बात पे तुम जांच से क्यों भाग रहे हो, और हर जांच तुम्हारे खिलाफ क्यों जाती है? आखिर ये भी तो सोचें आप। और एक जबरदस्ती है, एकदम सनक में, जहां कब्जा पाओ वहां मस्जिद बना दो, जहां कब्जा पाओ वहां पे। अभी मैंने आपको मसूरी में कल या परसों दिखाया था, पानी की टंकी के ऊपर चढ़ के मजार बना दिया। अब बताइए पानी की टंकी के ऊपर मजार कैसे बनेगी भाई? लेकिन बना दिया, और कितना घातक है, कितना डेंजरस है। पानी की टंकियों में जहर हम मिलाते हैं, हमने पहले भी देखा। हाई वो और मतलब ये ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, ओवर ब्रिज के ऊपर मजार बन गई। कमाल की बात है, ओवर ब्रिज पे कैसे मजार बन जाएगी भाई? ऐसी कोई ट्रेन लाइन नहीं है, ऐसा कोई ट्रेन स्टेशन नहीं है। अभी मैं देख रहा था, अब अगला नंबर मैं आपको बता रहा हूं, ये फैजाबाद स्टेशन का है अयोध्या में। वहां भी एक मस्जिद को लेकर बड़ा बवाल है, हालांकि वो एकदम रेलवे की जमीन पे है, तो शायद योगी का उसमें उतना ना चले, लेकिन जहां योगी की चल रही वहां तो मस्जिद जाएगी। आज आप देख लीजिए बागपत में पता चला कि एक खाटी हिंदू इलाके में, जहां एक भी मुस्लिम घर नहीं है, एक भी मुस्लिम घर नहीं है, वहां पे आपने मस्जिद ही नहीं बना ली। वहां पे आने बगल में लड़कियों का स्कूल है, आते जाते लड़कियों को आप छेड़ रहे हैं। महिलाएं धरने पे बैठ गई, महिलाएं धरने पे बैठ गई। अब आप समझ, और तत्काल पुलिस आई, तत्काल इसको सील कर दी, मस्जिद को सील कर दी। अब यही बात है ना, जब मैं कहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं अगर आपने नहीं देखी या आपको नहीं याद है तो आप अपने बुजुर्गों से पूछ लें, उन लोगों से पूछ लें जिन्हें याद है। मस्जिद को सील कर दें, ऐसा सोचा जा सकता है? असंभव, असंभव से बड़ा असंभव। लेकिन यहां तो 1 घंटे में सील हो गई, और एक ही दिन इधर मस्जिद सील हो रही है बागपत में। देखिए बागपत में क्या है, 30% करीब मुसलमान हो गया, 30% मुस्लिम आप जानते हैं ना फिर वो क्या होता है। तो इधर मस्जिद उन्होंने हिंदुओं के इलाके में बनाई, वो सील हो गई। उसी तरह दूसरी मस्जिद पे बुलडोजर चल गया। आज ही की बात है, एक ही जिले की 2 घटनाएं हैं, और इसको बताया साहब 70 साल पुरानी मस्जिद, ऐसा वैसा कुछ नहीं। योगी सुनने वाले हैं क्या? और बागपत में ही मैं आपको दिखा रहा हूं कि अभी पिछले ही साल, ये पिछले के पिछले साल 2024 में एक बड़ा मुकदमा हिंदुओं ने जीता है, बड़ा मुकदमा। आप समझिए 53 साल बाद, 53 बल्कि 54 साल बाद समझिए, 53 साल 8 महीने 875 तारीखों के बाद ये हिंदुओं ने लाक्षागृह जीता। ये क्या है साहब? और इसमें इसके साथ 100 बीघा जमीन भी, 100 बीघास बागपत कोर्ट ने दिया। और पता अब जी बता रहे 600 साल पुरानी मजार है, 600 ईयर्स, 600 साल पुरानी दरगाह है। और पता चला वो निकला क्या? वो निकला लाक्षागृह। पूरी जांच हुई, पता चला लाक्षागृह निकला। तो कहा कि साहब लाक्षागृह हिंदुओं का लाक्षागृह है, यहां पर पांडवों को जलाकर मारने की साजिश हुई थी, और पूरा देखा गया उसके बाद। आप तो ये एक, जो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि साहब वो भाजपा ने ये कर दिया, अरे भाई मैं तो कभी कभी समझ ही नहीं पाता हूं हिंदू समाज को और हिंदुस्तानियों को। हर बात पे शिकायत, हर बात पे शिकायत। ये आपने बहुत अच्छा किया, पर ये रह गया। 2014 के पहले ये अकल्पनीय था, सोच नहीं सकते थे आप कि कोई मस्जिद को 600 साल से चली आ रही है और उसको लाक्षागृह डिक्लेयर कर दिया जाए। अभी आपने हाईकोर्ट का, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट देखा, बहुत चाला, उन्होंने हिंदू डिक्लेयर कर दिया उसको। तो मस्जिदें गिर रही हैं, मज़ारें हट रही हैं, मदरसे गिर रहे हैं, लॉक हो रहे हैं, सील हो रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी देखिए अलीगढ़ में वो समाजवादी पार्टी के मंत्री, उनके सगा भाई गिरफ्तार हुआ। आज उनका सगा भाई सरवर हुसैन का भाई अनवर हुसैन गिरफ्तार हुआ। क्यों भाई? पता चला कि ये जो फैक्ट्री चला रहे थे उसमें जब मांस की टेस्टिंग हुई तो पता चला तो गाय का मांस है। अब आप एक बात बताएं,
किसी आम मुसलमान से पूछें, वो कहते हैं साहब इस्लाम में हमारे हुजूर गाय को काटने को प्रतिबंधित कर चुके हैं, मोहम्मद साहब क्यों गाय का दूध पीते हैं, गाय को नहीं काटा जाना चाहिए। लेकिन हम काटेंगे गाय, क्यों? तुम उसको अपनी मां कहते हो, हम तो काटेंगे। सिर्फ आपको उत्तेजित करने के लिए, भड़काने के लिए, चिढ़ाने के लिए, सब ये सब अपना मदरसा कल्चर है। तो ये अलीगढ़ में हो गया, फिर अलीगढ़ के बाद शामली जो 100% मुसलमान मतलब मुस्लिम बाहुल्य होता चला जा रहा है, वहां पे भी देखिए गिरफ्तारी हुई, ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हुई। वहां पे भी पता चला कि वहां पे निकाह में जो वलीमा होता है, जो जिसको रिसेप्शन कहते हैं, और मेहमानों के लिए गाय का मांस पका रहे थे। पूरी बारात के लोग गिरफ्तार हो गए, दूल्हा गिरफ्तार हो गया। अब ये भाई कमाल की बात है, दूल्हा गिरफ्तार हो गया, दूल्हे के बाद गिरफ्तार हो गए, चचा गिरफ्तार हो गए, निकाह की और वलीमा की ऐसी तैसी हो गई। दैट इज योगी फॉर यू। जमाने बाद, मतलब मैं आपको बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूं, और मेरी जनरेशन के किसी आदमी से पूछ लें, मुझसे 10 साल छोटे आदमी से पूछ लें, किसी से पूछ लें जिसको पुरानी बातें याद हो, ये वो सब हो रहा है जो अकल्पनीय है। मतलब मैं अक्सर अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, यूपी की सड़कों पे गाय दौड़ रही हैं, बैल दौड़ रहे हैं, सांड दौड़ रहे हैं, और मैं हर बार उनसे पूछता हूं कि चलिए दौड़ रहे हैं, इतनी सैकड़ों गौशाला बनाई योगी ने, उसके बाद भी दौड़ रहे हैं, ये गलत है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए अखिलेश जी कि आपके राज में ये गाय, ये बैल, ये सांड, ये सब कहां चले जाते थे? क्या बताएंगे आप? पूरा थोक की मात्रा में आप यहां से उठा के भेज देते थे बंगाल, और बंगाल से बांग्लादेश, बहुत तो बंगाल में ही कट जाती थी, बाकी बांग्लादेश में कट जाती थी, और आधी तो यहीं उत्तर प्रदेश में कट जाती थी, हमारे प्रयागराज में कट जाती थी। तो जो चेंजेस आए हैं, ये रिमार्केबल चेंजेस है। हाँ ये बहुत अच्छा है, पर वो देखो, ये बहुत अच्छा है, पर वो देखो, कमाल के लोग हैं यार हम लोग। ये सब देख के मुझे बड़ा अजीब लगता है।